राधे राधे। स्टॉक मार्केट का ना एक अनसेड रूल है, एसिमेट्री ऑफ सक्सेस। इसका क्या मतलब है? सपोज करो आप 10 ट्रेड्स ले रहे हो, किसी में आपको प्रॉफिट होगा, किसी में लॉस होगा, बट आप कैसे इंश्योर कर सकते हो कि ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल रहोगे? वेल सिंपल है, टारगेट और स्टॉप लॉस। इसका क्या मतलब है? मैं एक ट्रेडर हूं, ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस होता है 5% और टारगेट होता है 20%। इसका ये मतलब है कि मैं किसी भी ट्रेड में 5% से ज़्यादा लूज नहीं करूंगा। मतलब मेरे को लॉस हो रहा है, जहां वो लॉस 5% हिट किया मैं एग्जिट कर जाऊंगा। और टारगेट 20%, इसका मतलब कि भाई जैसे ही मेरे को 20% का रिटर्न मिलेगा और कुछ नहीं सोचना है, कट करना है, बाहर निकलना है। प्रॉफिट हो सकता है वो शेयर आगे भाग जाए, गिर जाए, कुछ भी हो, बट मेरे को 20% मिला, निकल जाने का है। सिंपल। इससे क्या होता है ना, सपोज करो मैं 5 में मैं लॉस बुक करता हूँ, ओवरऑल मैं 7.5% प्रॉफिट में रहूंगा। समझ रहे हो कितना जरूरी बात है ये? बट आज मैं ना आपको स्टॉक मार्केट समझाने नहीं आया हूँ, आपको लाइफ में कैसे सक्सेसफुल होना है ये बताने आया हूँ। तो अब आपका सवाल ये आएगा कि भाई इस कॉन्सेप्ट को लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरी बात ये है कि भाई स्टॉक लॉस जो है वो लाइफ में कैसे लगेगा? चलो ट्रेड तो हम काट के निकल जाते हैं, लाइफ में क्या काटना है, कैसे काटना है, क्यों काटना है? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है, और सब्सक्राइब करना है चैनल को। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना? हाँ, तो इसको ना समझाने के लिए मैं 2 कहानी लूँगा आज। सबसे पहली हार्लैंड सैंडर्स की, KFC के फाउंडर। वेल उन्होंने ना खेतों से शुरू किया था। वो पहले खेतों में काम करते थे, उसके बाद उन्होंने एक सर्विस स्टेशन में नौकरी की। अब ऑब्वियसली सर्विस स्टेशन में नौकरी करके कोई बड़ा आदमी तो बन नहीं सकता है, बट उनका दिमाग काफ़ी बड़ा बनना चाहता था। तो सोचने लगे कि क्या बेटर किया जा सकता है। तो उन्होंने देखा है ना कि सर्विस स्टेशन में जो ट्रैवलर्स आते हैं वो लोग बोर हो जाते हैं, तो उनके लिए कुछ किया जाए। वो ऑब्वियसली तो रिपेयर वेपेयर का काम में टाइम लगता है ना, तो खाली बैठे रहते हैं, तो उनके लिए कैफ़े खोला। बट वो कैफ़े ना सही से चला नहीं, उनको सक्सेस मिली नहीं, क्योंकि भाई उनको कैफ़े का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वो एक रेस्टोरेंट कैसे चलाना है उनको कुछ आता पता नहीं था, तो ऑब्वियसली वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए उसमें, ठीक है। बट उसमें ना क्या हुआ, उन्होंने एक रेसिपी पकड़ी, फ्राइड चिकन। वो रेसिपी वो लेके गए बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर्स के पास, बट उनको वो पसंद नहीं आई। और उसी बीच आ गया ग्रेट डिप्रेशन। अब ग्रेट डिप्रेशन में ऐसा हुआ कि भाई उनको अपना कैफ़े बंद करना पड़ा, नुकसान बहुत हो रहा था। बट उन्होंने ना हार नहीं मानी। वो क्या किया ना, उन्होंने अपने डाइनिंग टेबल पे फ्राइड चिकन की जो रेसिपी है उस पर काम करते गए। वो लोगों को खिलाते गए, जो भी ट्रैवलर्स आते थे उनसे फीडबैक लेते थे और इम्प्रूव करते गए फिर उनके फीडबैक्स पर। और अल्टीमेटली फिर से वो निकले अपनी फ्राइड चिकन की रेसिपी टेस्ट कराने को। एक रेस्टोरेंट ओनर को पसंद आ गई वो रेसिपी, और उन्होंने कहा चलो भाई पार्टनर करते हैं मिल के। और वहाँ से जन्म लेता है KFC। अब आपको पता है KFC कितना बड़ा सक्सेस है। तो लाइफ में एक रेसिपी उनकी जीवन बदल देती है, फ्राइड चिकन, दैट्स इट। और दूसरी कहानी वॉल्ट डिज्नी, मिकी माउस, आपको तो पता ही होगा। बट वॉल्ट डिज्नी फेल हुए थे, हाँ भाई। उनको ना एक न्यूज़पेपर कंपनी से निकाल दिया गया था ये बोल के कि उनके पास क्रिएटिविटी नहीं है। आप सोच रहे हो, वॉल्ट डिज्नी को ये बोला गया कि उनके पास क्रिएटिविटी नहीं है। उन्होंने जो अपना पहला एनिमेशन स्टूडियो खोला था, लाफोग्राम, वो भी बंद हो गया था, बैंकरप्सी। स्नो वाइट जो उनका कैरेक्टर है, जो उनकी फिल्म है पूरी, उसको इन्वेस्टर्स ने क्रिटिसाइज किया था कि भाई ये नहीं चलने वाला है। इनफैक्ट डिज्नीलैंड को इन्वेस्टर्स ने बोल दिया था कि भाई ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, आप इसको बंद कर दो। वॉल्ट डिज्नी ने अपना घर गिरवी रखा और उस पर पैसा लगाया, और आज आपको ही पता है भाई कितने लोग मर रहे होते हैं डिज्नीलैंड जाने के लिए, और स्पेशली बच्चे पागल हुए पड़े हैं। मिकी माउस की ये जो जर्नी रही है ना, आसान नहीं रही है, बट कैसे उन्होंने इंश्योर कर लिया कि वो इतना बड़ा सक्सेस बन जाए। हाउ डिड ही मैनेज टू बी सच अ ग्रेट पर्सन? मतलब कोई अगर आपको ये बोल के निकाल रहा है कि आपके पास क्रिएटिविटी नहीं है, और एट द एंड यू बिकम वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पर्सन, तो ये कैसे हो रहा है भाई? वेल सिंपल है। एक चीज़ आपको इतना कुछ दे के जा सकती है ना जो आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है। आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते रहो,
बट कोई एक ही चीज़ ऐसी होगी जो आपको बहुत बड़ा बना के चल जाएगी, और यही तो होती है एसिमेट्री ऑफ सक्सेस। आप बहुत बार फेल कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक फेलियर आपके लाइफ डिफाइन नहीं कर रही है। आपको उससे निराश नहीं होना है, उससे सीखना है और आगे बढ़ना है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम भी आप फेल ही होगे, कोई बात नहीं भाई, एक मोमेंट ऐसा आएगा जो आपको बहुत बड़ा बना देगा। यही कॉन्सेप्ट आप जो इन लोगों ने अप्लाई किया, कैंटी फ्राइड चिकन वाली रेसिपी, वो उस पर काम करते गए, उन्होंने गिव अप नहीं किया। सिमिलरली वॉल्ट डिज्नी भाई, उनको पता था कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी, अपने एनिमेशन पर गिव अप नहीं किया, वो उस पर काम करते गए। भले ही उनकी वो स्टूडियो बंद हो गई, बट फिर भी वो उस पर काम करते रहे, आगे भी एनिमेट करते रहे और एक ऐसा कैरेक्टर बना दिया कि भाई अब पूरी दुनिया जानती है उनको। और दूसरी बात, उन्होंने स्टॉप लॉस कहाँ लगाया? वेल सिंपल है स्टॉप लॉस। अगर हार्लैंड सैंडर्स की कहानी आप देखोगे तो उनका स्टॉप लॉस ये था कि जब उन्होंने रेस्टोरेंट ओनर्स उनको रिजेक्ट करते गए ना, वो उनके पास दोबारा नहीं गए, वापस आए, अपनी रेसिपी काम किया, फिर ले गए, फिर रिजेक्ट हुए, फिर वापस आए, रेसिपी पे काम किया, फिर ले गए। अल्टीमेटली एक रेस्टोरेंट ओनर को पसंद आ गई, KFC बनी और इतनी बड़ी बन गई। तो ये स्टॉप लॉस ही तो था उनका। हाँ, स्टॉप लॉस ज़रूरी नहीं है यार कि आप एक एफर्ट मार रहे हो उसको कट करके कुछ दूसरा ट्राई कर लो, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक एफर्ट मार रहे हो और उसी को चेंज कर करके वही सेम चीज़ के पीछे पड़ रहे हो। नहीं, दोनों पॉसिबल है। या तो हार्लैंड सैंडर्स की जैसे और वॉल्ट डिज्नी के जैसे आप एक ही एफर्ट को इम्प्रूव कर सकते हो नई नई स्ट्रैटेजीज़ के साथ। ये आपका स्टॉप लॉस है कि आपने पुरानी स्ट्रैटेजीज़ कट की और नई स्ट्रैटेजीज़ पे फोकस किया। या नोकिया, हाँ भाई नोकिया, पेपर मिल था नोकिया सबसे पहले, बट ऑब्वियसली उनको वहाँ सक्सेस मिली नहीं, कट किया। आज देख लो यार, मोबाइल ब्रांड कितना बड़ा ब्रांड है। हाँ, आज आप बोलोगे कि उतना बड़ा ब्रांड नहीं रह गया, ठीक है, उन्होंने अब इनोवेट करना बंद कर दिया, मैं मान सकता हूँ, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नोकिया सबसे बड़ा मोबाइल ब्रांड था। तो उन्होंने स्टॉप लॉस क्या लगाया? उनको पता चल गया उनका एफर्ट नहीं काम कर रहा, कट किया, नया कुछ ट्राई किया। सिमिलरली आप इसको अप्लाई कर सकते हो अपनी लाइफ में। आपने एक टारगेट चूज कर लिया कि भाई मेरे को ये अचीव करना है, ठीक है, अब क्या करना है आपको? एक एफर्ट डिसाइड करो, एक टाइम डिसाइड करो कि इस टाइम, इस एफर्ट पे अगर मेरे को ये सक्सेस या मेरे को ये जो अचीव करना है नहीं मिलता तो मैं कुछ नया करूँगा। अब ये हो सकता है कि कुछ कंप्लीटली नया कर लूँ, या ये हो सकता है स्ट्रैटेजी चेंज करके उसी चीज़ को वापस से ट्राई करूँ। बट इतना हमेशा याद रखना यार, आप सिर्फ ना एक हाँ दूर हो। एक बार और एफर्ट करके देख लो, एक बार और फेल होके देख लो, एक बार और कोशिश करके देख लो। आप बस एक हाँ दूर हो। वो एक हाँ आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा लाइफ में दोबारा। तो यार, डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, डोंट गिव अप ऑन योर थॉट्स, बी क्रिएटिव, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, होल्ड ऑन टू योर गोल्स, बट हाँ उसको मन में रखो, भूलना नहीं है, मगर काम करते रहना है। ये नहीं कि भाई नहीं हुआ गिव अप कर दिया, कुछ और ट्राई कर लेंगे, कर सकते हो, बट गिव अप नहीं यार, गिव अप मत करना, बस कुछ भी करके गिव अप मत करना, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।